सप्त देवालय शब्द का मतलब है वहाँ की 7 प्रमुख प्राचीन और आध्यात्मिक देवालयों बटा मंदिरों का समूह, जो भक्ति परंपरा में ये मंदिर मुख्य रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु आधारित गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों, जिन्हें षट गोस्वामियों के रूप में जाना जाता है, को वृंदावन में लीला स्थलों को खोजने और मंदिरों के निर्माण का कार्य सौंपा था। इन मंदिरों ने मुगल बादशाह औरंगजेब के हमलों और आक्रमणों का सामना किया, जिनके कारण कुछ मंदिरों की चोटी क्षतिग्रस्त हो गई, जो आज भी उस इतिहास को दर्शाती है। कुछ श्री विग्रहों को आक्रमणों से बचाने के लिए जयपुर और अन्य स्थानों पर ले जाया गया था। सप्त देवालय में से प्रथम मंदिर श्री मदन मोहन मंदिर, जिसमें मोहित करने वाले श्री कृष्ण, जिनके संस्थापक सनातन गोस्वामी। दूसरा मंदिर श्री गोविंद देव जी मंदिर, जिसमें राधा कृष्ण, जिनके संस्थापक रूप गोस्वामी। तीसरा मंदिर श्री गोपीनाथ जी मंदिर, जिसमें गोपियों के नाथ, जिनके संस्थापक मधुपंडित गोस्वामी। चौथा मंदिर श्री राधा रमन मंदिर, जिसमें राधा रमन स्वयं प्रकट शालिग्राम स्वरूप, जिनके संस्थापक गोपाल भट्ट गोस्वामी। पांचवा मंदिर श्री राधा दामोदर मंदिर, जिसमें राधा के दामोदर रूप में, जिनके संस्थापक जीव गोस्वामी। छठा मंदिर श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर, जिसमें श्याम वर्ण सुंदरतम रूप, जिनके संस्थापक श्यामानंद प्रभु। सतावा मंदिर श्री राधा गोकुलनाथ मंदिर, जिसमें गोकुल के नाथ, जिनके संस्थापक लोकनाथ गोस्वामी। यह वृंदावन का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। 16वीं शताब्दी का लगभग 1580 ईस्वी के आसपास का निर्माण। मूर्ति मदन मोहन रूप में श्री कृष्ण राधा की प्रतिमा स्थापित है। वास्तुकला नागर शैली का मंदिर, लाल रेत वाले पत्थरों का उपयोग, ऊंचाई लगभग 50 फुट। दूसरा मंदिर श्री गोविंद देव जी मंदिर। यह मंदिर 1590 के आसपास बनी मानी जाती है। राजा मान सिंह द्वारा निर्माण। स्थापत्य में राजस्थानी, मुगल और हिंदू शैली का मिश्रण देखा जाता है। यह मंदिर ऊंची मंजिलों वाला था। कहा जाता है कि 7 मंजिला था, जिसे बाद में आक्रमणों के कारण कमजोर किया गया। तीसरा मंदिर श्री गोपीनाथ जी मंदिर। इस मंदिर को गोपीनाथ जी के नाम से जाना जाता है, जहां श्री कृष्ण गोपीनाथ रूप में आराध्य हैं। कथा अनुसार यह मंदिर उस स्थान पर बना है जहां देवता मिट्टी में छिपे मिले थे और बाद में स्थापित हुए। दर्शन विधान तथा मूर्ति विन्यास विशेष है, जैसे राधा जी की ओर, गोपीनाथ की ओर अलग अलग दृष्टिकोण। चौथा मंदिर श्री राधा रमन मंदिर। यह मंदिर लगभग 1542 ईस्वी में गोपाला भट्टा गोस्वामी द्वारा स्थापित हुआ था। खास बात यहाँ की प्रतिमा स्वाभाविक प्रकट मानी जाती है, यानी देवता ने खुद रूप धारण किया। यह मंदिर भक्तों में बहुत प्रतिष्ठित है, क्योंकि मूर्ति पाठ, आराधना पद्धति आदि में अन्य मंदिरों से कुछ भिन्नता है। पांचवा मंदिर श्री राधा दामोदर मंदिर। यह मंदिर 1542 ईस्वी में जीवा गोस्वामी द्वारा स्थापित किया गया था। मंदिर में एक बहुत विशिष्ट गिरिराज शिला है, जिसमें श्री कृष्ण के पदचिन्ह माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस मंदिर की 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन पर्वत की एक परिक्रमा का फल मिलता है। कई महान गोस्वामियों की समाधियां, जैसे रूपा गोस्वामी, भी इसी परिसर में हैं। छठा मंदिर श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर। यह मंदिर श्यामानंदा पंडित गोस्वामी द्वारा स्थापित किया गया था, जो गोस्वामी परंपरा से जुड़े थे। आंगन में तुलसी का पेड़ और खुला स्थान है। भक्तों में यह मंदिर शुद्ध भक्तिभाव जगाने वाला माना जाता है, जहां सरलता में गहरा अर्थ मिलता है। यहाँ कई गोस्वामी, जैसे लोकनाथा गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आराधना की थी। आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इस मंदिर में राधा विनोदा जी की मूर्ति तथा अन्य देवता स्थापित हैं, और यह संयम स्थान माना जाता है। जो भक्त एक ही दिन में सप्त देवालय का दर्शन कर लेता है, उसे वृंदावन धाम और श्री राधा कृष्ण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। अवस्थापन काल एवं परंपरा। ये मंदिर अधिकांशतः 16वीं 17वीं सदी के हैं, जब ब्रज में गोस्वामी, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीवा गोस्वामी आदि आए और कृष्ण भक्ति को व्यवस्थित किया। भक्ति ऊर्जा के क्षेत्र में कहा जाता है कि इन मंदिरों में सिर्फ मूर्ति दर्शन नहीं, बल्कि एक भक्ति ऊर्जा का अनुभव होता है, क्योंकि इन मंदिरों की संख्या विशेष है, सिर्फ 7। इस संख्या में हिंदू धर्म में सप्त का महत्व भी है। 7 माह
सात जन्म मृत्यु, सात योग आदि। बहुत से भक्त श्रद्धालुओं का अनुभव है कि इन मंदिरों में दर्शन मात्र से मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक प्रभाव होता है, जैसे स्वशुद्धि, आनंद भाव, प्रेम भाव आदि।